करती हूँ आप सभी का आज के इस दिन में और अपने मैजिक सेशन डे 9 में। तो आज हम सभी धीरे धीरे करके देखिए 9 दिन, 9 अलग अलग पड़ाव। हमने 8 तो पार कर लिए, आज हम 9वें पड़ाव पर हैं। और हमने अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में धन्यवाद का जादू, मैं कहा था ना कि शुरुआत के 12 दिन हम अपने जीवन में अलग अलग जगहों से 12 तरीके से जादू को एक्टिवेट करेंगे, एनर्जाइज करेंगे। तो हमने कहाँ कहाँ कर लिया, ब्लेसिंग काउंट कर ली, सबकॉन्शियस के साथ रिप्रोग्रामिंग कर ली मॉर्निंग इवनिंग करके, हमने हेल्थ के साथ कर लिया, हमने वेल्थ के अपने मनी के साथ कर लिया, स्वास्थ्य के साथ कर लिया, रिलेशनशिप के साथ कर लिया, हमने अपने व्यवसाय या जॉब के साथ कर लिया, हमने नकारात्मकता को सकारात्मकता में शिफ्ट करने के लिए कर लिया। तो कितने सारे हमने ये 8 चीजें कर ली। अब हमारा नवा क्या है, इन सब के अलावा और क्या टेंशन होती है। हेल्थ किसी का खराब होता है, ज्यादातर टेंशन किस किस क्षेत्र में से आती हैं, या तो बीमार है इंसान तब टेंस होगा, रिश्तों में लड़ाई झगड़े हैं तब टेंस होगा, पैसा जो है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है तब टेंस होगा, जॉब से टेंस होगा। कुछ लोगों को ये सब होने के बावजूद भी नकारात्मक सोचने की आदत होती है, तो वो नकारात्मक सोचने की आदत की वजह से टेंस होगा, यानी कि ब्लेसिंग्स को काउंट करना तो उसे याद ही नहीं होगा। तो ये सारे रीजन है। और इनके अलावा और क्या बचा, कई बार कर्जे हो जाते हैं, हमारे पास धन उतना नहीं होता जितना हमें चाहिए, बिल ज्यादा है, इनकमिंग कम है, यानी कि बिल हमारे पास पेंडिंग बिल ज्यादा है, या कहो हमें हमारे पास ईएमआई ज्यादा हो गई है, कर्जा ज्यादा हो गया। उस स्थिति में क्या करना है, क्योंकि वो बहुत बड़ी टेंशन होती है, देना भी चाहते हैं, देना भी है, इंटेंशन भी है, सब कुछ है नहीं हाथ में, तो दें कहां से। और बड़ा जेन्युइन लगता है कि मेरे पास है ही नहीं भाई, मैं क्या करूं। वाकई में वो जेन्युइन लगता है, दूसरे को भी लगता है, हमें भी लगता है। लेकिन उस वक्त मन के भीतर जादू कैसे जगाया जा सकता है। अगर हमारे पास बिल पेंडिंग हो रहे हैं, कर्जे हो रहे हैं, ईएमआई नहीं जा रही, या किसी भी चीज की पेमेंट डिले हो रही है, ऐसी सिचुएशंस हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। ठीक है, आज का सेशन इसी विषय पे रहने वाला है। ठीक है, तो जब पैसा नहीं होता और देना होता है, तो हम किस भाव में होते हैं, कोई बताएगा अनम्यूट करके, हम किस भाव में होते हैं। परेशानी, स्ट्रेस, एंजाइटी। हम्म, और क्या, सब शब्दों में बताओ, और क्या लगता है। कहाँ से आएंगे, कैसे पूरा होगा, मतलब अब हमारी तो पॉकेट ही खाली होती जा रही है, बाकी हम्म खर्चे कैसे चलेंगे। हम्म किसी का फोन आ जाता है जिसके देने हैं, बैंक से आ जाता है, तब क्या होता है। मैम, तब हम उस कंडीशन में यही कर सकते हैं कि हम जो हमारे हम ओवरऑल अभी अभी व्यू क्या ये कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं वो बाद में पूछूंगी, पहले उस वक्त मन में क्या चल रहा होता है, किस भाव में होते हैं। थैंक यू श्री रिमाइंडिंग मी, मेरा अलार्म भी बज गया 11:11 का। 1 सेकंड के लिए सभी आंखें बंद करेंगे, डिवाइन समय है, और इस डिवाइन टाइम में अपने आप को कनेक्ट करेंगे ग्रेटिट्यूड की पावर से। हे ईश्वर, निरंतर मुझे अलग अलग क्षेत्रों में सजग कर रहे हो, धन्यवाद की ऊर्जा अलग अलग जगहों से मेरे जीवन में जागृत हो रही है, मैं अवेयर हो रही हूँ, इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। और चेक करें कि पिछला 1 घंटा मन में कौन कौन से भाव चल रहे थे, वो वही भाव थे जो आप चाहते हो जाएं, या वो भाव थे जो डर के कारण आ रहे थे, चिंता के कारण आ रहे थे, परेशानी के साथ आ रहे थे। अगर वो वही चीजें थी जो आप चाहते हो कि हो जाएं, तो जादू चल रहा है, तो धन्यवाद देंगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईश्वर, मैं सजग हो रही हूँ। और अगर वो विचार थे, कोई और विचार ऐसे भी थे, 1 या 2, जिनमें डर था, चिंता थी, परेशानी थी, तो उन सभी विचारों को कहेंगे कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये मेरी पास्ट प्रोग्रामिंग की वजह से आ रहे हैं। नाउ आई एम अवेयर, नाउ आई एम मोर एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव। मुझे पता है कि मेरे जीवन में सब कुछ बेस्ट होने वाला है।
तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इस नकारात्मक विचार को यूनिवर्स प्लीज कैंसिल कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सहजता से आंखें खोलें, सभी चेतना में आएंगे। जी, कौन शेयर कर रहा था कि क्या फील होता है जब बिल होते हैं हाथ में और अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं होता, कहीं से पेमेंट नहीं आई होती, तो मन में क्या चल रहा हो? कौन बताएगा? अपने अपने शब्दों में बताओ। जरूरी नहीं वो आपने फील किया हो, आप जनरल इन जनरल किसी के मन में भी क्या आएगा वो बताओ। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी देखो, मैम, ये आ रही है। इंटरेक्टिव सेशंस होंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। आप लोग भी जवाब दोगे, इन्वॉल्व होगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन से विचार आते हैं? लैक के विचार आते हैं, चिंता के विचार आते हैं, एंजाइटी के विचार आते हैं, मनी को लेके नहीं है के विचार आते हैं। इसकी वजह से, मनी की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है। यानी कि है या नहीं दूसरी बात हो रही है, लेकिन दिक्कत किस वजह से हो रही है? पैसे की बहुत समस्या है, पैसे की वजह से सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। पैसा नहीं है, मेरे जीवन में सबसे बड़ी चिंता पैसे की ही है, ये वाले विचार चल रहे हैं। तो मेरे जीवन में जो भी दुख है वो किसकी वजह से है? पैसे की वजह से। अब मैं आप में से किसी को पूरे दिन ये बोलती रहूं कि मेरी जिंदगी में तो सारी टेंशन उमा की वजह से है, उमा की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ, उमा ने ही मुझे बहुत परेशान किया है, उमा ने तो बस पूरे दिन चिंता दे रखी है, इस उमा की वजह से तो मैं बहुत परेशान हूँ। उमा, मेरे से कितना प्यार करोगी? कितनी बार, कितने दिन तक मेरे पास आओगी? मैम, ऐसे सिचुएशन में ना एक दूसरे का सामना करने की भी इच्छा नहीं होगी। है ना? तो वही सेम होगा मनी के साथ। मनी को लगेगा शी डोंट वांट मी, शी इज नॉट इनवाइटिंग मी इन माय इन 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 हर लाइफ। मनी के पास मैसेज जा रहा है कि आई डोंट वांट यू, तुम तो बहुत बुरी हो, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे चिंता हो रही है, तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी का सारा जंजाल चल रहा है। मनी को हमने इनडायरेक्टली ये वाला मैसेज दे दिया, जबकि हम चाहते क्या है? कि पैसा आए जिससे हमारी समस्याएं खत्म हो। लेकिन हमने उसको जो बोला कि नहीं है नहीं है नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत है, मनी की वजह से दिक्कत है, तो फीलिंग में वो ट्रांसफर हो गई। तो अब क्या करना है आज से, और आज पूरे दिन खास तौर पे जो बिल ऐसे हैं जिन्हें अभी तक हम पे नहीं कर पाए और हमें पे करना है, उन सारे बिलों को, अगर फोन में है, कहीं ऑनलाइन आ रहे हैं, तो आप क्या करो, उस बिल को अपनी ही मेल पे दोबारा भेज दो, ये कह के। उसमें जैसे मेल करते हैं ना, रीसेंड करते हैं, तो टाइटल लिखते हैं कि क्या टाइटल क्या है इसका, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट में लिखना है धन के लिए धन्यवाद, सब्जेक्ट में लिखना है धन के लिए धन्यवाद, और वही मेल खुद को भेज दो जो बिल आया है आपके पास। अगर कोई ऐसा बिल है जो फिजिकल फॉर्म में आया है, पेपर के फॉर्म में, दूध वाले का बिल है, राशन का बिल है, ग्रोसरी का, इसका कहते हैं दूध का बिल हो गया, या बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, बुक्स का हो गया, जिसकी रिसिप्ट आई हुई है, जिसका बिल आया हुआ है आपके पास, उस वाले बिल के बैक साइड में लिख सकते हो, या हाथ में लेके बोल सकते हो। अगर आपको वो बिल ले जाके कहीं पे देना है, जिस उसी बिल से आपको पेमेंट जमा करनी है, तो उस बिल को हाथ में लेके बोल सकते हो धन के लिए धन्यवाद। उस अमाउंट को अपनी नोटबुक में लिख लो, आज की डेट डाल के, कि ये आज की डेट के लिए है, परमानेंट नहीं है। आज की डेट में मैं इस धन के लिए, इस बिल के लिए जो भी धन चाहिए उसको पहले से ही धन्यवाद देती हूँ। अभी मैं इस धन के लिए आभारी हूँ, इस धन के लिए धन्यवाद, जो बिल पे करने हैं। और जो बिल पे कर चुके हो, बहुत सारे बिल पे कर चुके होगे अब तक, हर महीने कुछ ना कुछ बिल पे करते होगे, इस महीने के भी काफी सारे बिल आपने पे कर दिए होंगे। तो जो जो बिल पे कर दिए हैं उन सबके लिए लिखना है धन्यवाद, भुगतान कर दिया गया है, कहते ना, इट्स डन, जैसे वैसे ही लिखना है, थैंक यू, इट्स डन, धन्यवाद, ये बिल पे कर दिया गया है, धन्यवाद, ये बिल पे कर दिया गया है। तो आप अपनी डायरी में जो भी बिल पे कर दिए हैं उनकी लिस्ट इस तरीके से बनाएंगे कि इस महीने मैंने इतने सारे बिल पे कर दिए,
एक एक चीज की सोच सोच के बनाइएगा, तब कितना कुछ था जो आपने दिया है, आपके पास धन आया है, मनी आई है, उसका आने का ग्रेटिट्यूड आएगा आपके अंदर, और वो जितना भी होगा एक एक करके लिखते जाइएगा, धन्यवाद भुगतान कर दिया, धन्यवाद भुगतान कर दिया, और बाद में उस अमाउंट को चेक करिएगा कितना सारा आप कर चुके हो, और बैठ के ना अंदाजे से निकालिएगा पिछले पूरे एक साल का, एक साल में कितना सारा पैसा आपने लोगों को पे कर दिया अलग अलग चीजों के लिए। अब जो धन जिनको देना है उनके लिए धन्यवाद देना है, कैसे देना है कि मुझे रेंट देना है फॉर एग्जाम्पल, या मुझे होम लोन की ईएमआई देनी है, तो वो जो अमाउंट है उसके लिए कहना है धन के लिए धन्यवाद, क्योंकि इस धन की वजह से मेरे पास घर है, मैं उस घर में रहती हूँ। कुछ देर के लिए अपने मन से पूछो कि अगर अगर रेंट का रेंट देना है, तो अगर मकान मालिक कोई ऐसी सुविधा ही ना होती, व्यवस्था ही ना होती इस समाज में कि लोग रेंट पे घर देते, तो मेरे पास खरीदने को तो पैसे थे नहीं, अपना घर नहीं था, तो मैं रहूंगी कहाँ, तो मैं कहाँ रह रही होती, वो वाला सोचेंगे कि अगर ये नहीं होता तो मैं किस असुविधा में होती। आज ये घर है मेरे पास जिसका मुझे रेंट देना है, उसकी वजह से मैं कितनी सुविधा में हूँ। मकान खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, अगर लोन की व्यवस्था नहीं होती, बैंक से लोन नहीं मिलने की जो परंपरा बनी है वो नहीं बनी होती, तो मैं मकान खरीद ही नहीं पाती, इतना सारा पैसा होता नहीं मेरे पास। कब होता, कब खरीद पाती, तो मैं आज रेंट के घर में रह रही होती, छोटे घर में रह रही होती, ऐसे घर में नहीं रह पा रही होती। ये अपने मन को विश्वास दिलाना है। राशन का बिल देना है, अभी दिया नहीं है, देना है, तो उस धन के लिए, उस धन की वजह से जो जो घर में चीजें आई, उन सारी चीजों को याद करके थैंक यू बोलना है, धन्यवाद, धन के लिए धन्यवाद, इस वाले धन के लिए धन्यवाद, जिसकी वजह से मुझे ये फैसिलिटीज मिली, ये सुविधाएं मिली। ठीक है, जो अगर कहीं से क्रेडिट पे नहीं मिला होता तो कितनी असुविधा होती, उस असुविधा को ध्यान करके एडवांस भी ही उसके लिए धन्यवाद दे दो। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये फैसिलिटी मिली, क्रेडिट पे मिला, तो मैं ये सुविधा ले पाई, उसके लिए धन्यवाद है। क्लियर हो गया? अभी यहाँ तक की चीजों में किसी को कोई डाउट है? किसी ने कुछ मैसेज किया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। इन्वेस्ट किया है वो भी लिखना है क्या मैम? अभी अभी पहले आज का जो है, वो जो इन्वेस्ट किया है वो धन वाले दिन के लिए करना है, आज का है कर्जों के लिए, स्पेशली जो हमारे कर्ज हैं, लोन्स हैं, या किसी भी चीज का ऐसा बिल है जो अभी हमें पे करना होता है मंथली बेसिस, या बहुत दिन से हमने कहीं से कुछ पैसा बोरो किया हुआ है, हम नहीं लौटा पा रहे हैं। मैम वो मेरे हस्बैंड के बिहाफ में भी मैं लिख सकती हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पेन तो तुम्हें भी होता है ना उससे, यस। पेन तो तुम्हें भी होता है ना, नकारात्मक फीलिंग में तो तुम भी जाती हो जब तक वो नहीं दिया जाता, और हस्बैंड वाइफ का तो एक बराबर है, दोनों का एक जैसा, नहीं हम दोनों। एक्चुअली मैम है ना, बहुत सारे जो इनके डेप्ट है ना, मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ पे है, कहाँ देने हैं, कहाँ नहीं देने। एंड जो मेरी तरफ आता है ना मैम, तो उसको मैं एकदम क्लियर कर लेती हूँ, या जैसे कोई शॉपिंग भी करनी हो तो मैं उसको पे पहले करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको यूज करती हूँ। तो इस वजह हम्म, से मैंने कंफर्म जस्ट किया कि ये अब बहुत सारी चीजें मुझे सच में मैम मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे हमारा कोई है, और बात नहीं, बिल भी। कोई बात नहीं, जितना पता है उसको धन्यवाद बोलेंगे, और अपने मन में ये विश्वास रखेंगे कि मैंने जो जो जहां जहां पेमेंट देनी है, मैं समय से सभी बिलों का भुगतान कर पा रही हूँ, मैं अपने सारे बिलों का भुगतान समय से कर रही हूँ। ये एक अफर्मेशन आज पूरे दिन खुद को देनी है, मैं अपने सभी बिलों का भुगतान समय पर कर पाती हूँ। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? तो जो भुगतान करना है उसके लिए, उससे जो फैसिलिटी मिली है, जो भी सुविधा मिली है, जो सर्विस मिली है, जो सब्जी आई है, फल आए हैं, दूध आया है, तो जो भी कुछ चीजें हमारे पास आई हैं, उन चीजों से जो हमें आनंद मिला है, उस आनंद के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम ले चुके हैं ना उस आनंद को। अगर वो धन नहीं होता, वो हमें ऑफर नहीं कर रहा होता क्रेडिट पे, और हमारे पास पैसे भी नहीं होते, तो क्या होता, बिना दूध के गुजारा होता, करते हैं ना बहुत सारे लोग।
जिनके पास नहीं होता तो वो लोग दूध नहीं लाते उतने दिन। बहुत सारे लोग होंगे पॉवर्टी लाइन के नीचे। ईश्वर उन्हें ब्लेस करे, उनके जीवन में भी सुख, समृद्धि और आनंद लेके आए, सहजता लेके आए, सभी के जीवन में आनंद हो। ये प्रार्थना हम अपने मन ही मन करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं होती, वो हमारे पास थी, हम ब्लेस्ड है ना, हम हमारी एक फेस वैल्यू है, हमें क्रेडिट मिल पा रहा है, या हमारे पास रेगुलरली पैसा आ रहा है और हम दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में जाना है। और जो दे चुके हैं जिस जिसका, उसके लिए ऑलरेडी धन्यवाद के भाव में जाके कहना है, धन्यवाद, भुगतान कर दिया गया। और काउंट कर लेना है कितना सारा पैसा हमने दिया। आप जब देखोगे ना तो आंखें फैल के रह जाएंगी। अगर पिछले 1 साल का निकालोगे, पिछले 5 साल का निकाल लिया, और किसी ने अगर पिछले 15 सालों का मोटा मोटा खर्चे का निकाल लिया कि हर महीने मेरे घर में बिजली का बिल इतना, फोन का बिल इतना, बच्चों की फीस इतनी, राशन का इतना, दूध का इतना, फल सब्जी का इतना, मकान का अगर किराया है तो इतना, होम लोन है तो इतना, मेंटेनेंस है तो इतनी, फर्नीचर का देखभाल का, घर का काम वाली का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फोन का बिल, मेडिकल बिल्स, और बहुत सारे मिसलेनियस, उन सबका 1 महीने का मोटा मोटा अंदाजा लगाओ और उसको मल्टीप्लाई करो 12 से, और फिर कुछ सालों का, 5 साल का, 10 साल का आप निकालो, तो देखो भाई इतना पैसा था मेरे पास। अगर वो भाई कुछ ऐसा तरीका होता कि खर्च नहीं करना होता, तो इतना सारा पैसे का प्रवाह, फ्लो मेरी तरफ हुआ है, यानी कि धन मेरी तरफ आ रहा है, धन का प्रवाह मेरी तरफ है, धन का फ्लो मेरे जीवन में है। उस है की भावना में आप आ जाओगे। क्लियर है सभी को? क्या करना है आज? उमा जी, सुनीता जी, मीत जी, पूजा जी, आज कोई दूसरी पूजा भी है, पूजा अरोरा जी। आप नोएडा वाली पूजा जी हैं? मैम, हाँ जी, जी मैम। ओके ओके। आज आपका अरोरा लिखा हुआ आ रहा है, रोज शायद कुछ और आता था। हाँ मैम, आज साइन इन किया था मैंने, मैं वैसे ही अटेंड कर रही थी, इसलिए हाँ, नाम नहीं वैसे आता। पूजा के नाम से आता था खाली, कोई बात हाँ नहीं। जी मैम, हाँ जी। बढ़िया। तो क्या करना है आज? सबको क्लियर हो गया? जी मैम। जो बिल पे कर दिए हैं उनके लिए धन्यवाद में जाना है की फीलिंग में जाना है। इतना सारा धन का फ्लो हुआ है, क्योंकि देखो जो मनी है, मनी ऊर्जा, पैसा जितनी देर जिसकी जेब में है उतनी देर ही उसका मालिकाना हक होता है। वही पैसा जो आज मेरी जेब में है, मैंने कि सब्जी वाले को दे दिया तो वो उसका हो गया, जो 5 मिनट पहले मेरा था आज उसका हो गया, फिर उसके पास से वो मेरे पास आ जाएगा या किसी और के पास से मेरे पास आ जाएगा। तो धन अपने आप में एक ऊर्जा है। अगर हम किसी एक कॉइन के लिए, या धन के 100 रुपए के लिए, 2,000 रुपए के लिए, 20,000 रुपए के लिए भी, या कुछ लाख के लिए नकारात्मक हो रहे हैं, तो पूरे ब्रह्मांड की जो धन ऊर्जा है उसके साथ में हम नकारात्मक हो रहे हैं। उसके लिए हमारा वो जो धन का बीज है, हम उस बीज के लिए ही नकारात्मक हो रहे हैं। तो अपने अंदर उसके लिए ग्रेटिट्यूड में जाना है। मुझे अगर किसी का देना है तो उसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ लाभ तो मिला ही होगा, बेवजह तो मैं किसी को दूंगी नहीं। किसी ने मेरे लिए कुछ काम किया होगा, किसी ने कुछ वस्तु ला के दी होगी, कुछ ना कुछ मुझे फैसिलिटी मिली होगी, कुछ ना कुछ मुझे चीज मिली होगी। तो उस चीज को पाने की हैप्पीनेस के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है कि मुझे वो मिल पाया। और जितना कुछ भी मैंने आज तक कंज्यूम किया है, उस सारे धन के लिए मैं ईश्वर की आभारी हूँ। ठीक है? और किसी भी समय अगर चिंता की फीलिंग में जा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में समृद्धि को भरता है, रिचनेस को लेके आता है। शिकायत, डर, चिंता, अभाव, ना की फीलिंग कि ये नहीं है, कैसे आएगा, कैसे आएगा में अगर हम एक्साइटेड हैं उसका रीजन ढूंढने के लिए, अंदर से ऊर्जा सकारात्मक है तो वो सकारात्मक है। लेकिन चिंता करे चले जा रहे हैं, कहाँ से आएगा, आता नहीं है, मिलता नहीं है, लेट हो जाता है, हमेशा टाइम पे नहीं आता, पूरी जिंदगी मेरे साथ तो ये परेशानियां बनी रही हैं, अगर इस वाली फीलिंग में है तो वो रुक जाएगा। आपकी तरफ एक
पूरा धन की एक पाइपलाइन आ रही है। जो मेन धन का सोर्स है, प्रकृति का जो धन का पूरा बड़ा भंडार है, वहां से हम तक एक अदृश्य पाइपलाइन आ रही है। और जो इस तरीके के विचार है नकारात्मक, वो उस पाइपलाइन में छोटे छोटे पत्थर बन जाएंगे, रोड़ा बन जाएंगे। तो जो फ्लो होगा वहां से तो आ ही रहा है, वहां से तो हमारे लिए डिस्पैच कर दिया गया है, लेकिन वो हम तक ना आके वहीं अटक रहा है। या वो जैसे होता है ना, कई बार पानी तो है टैप में, टैंक में, लेकिन टैप की जो आगे का जो होल्स है वहां पे जाली लगी होती है ना, उसमें कुछ डस्ट जम जाती है। तो जब तक उसको खोल के साफ नहीं करते उस नेट को, टैप के अंदर वाली, तब तक पानी का फ्लो ही नहीं होता। हाँ, हम पानी होते हुए भी हम अभाव में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा टपक रहा होता है। तो हमारे पास भी धन वैसे ही थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है। और जब वो कई बार थोड़ा थोड़ा आता है तो हमारी लैक वाली फीलिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमें अपने उस धन के लिए आभारी होना है, धन्यवाद में आना है। आज कर्जों से रिलेटेड, बिल से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उन सब के लिए इसी समझ के साथ हमें धन का आभार व्यक्त करना है जो पे कर दिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पे करने के बाद भी हम कहते हैं अभी आए थे 50,000 आए थे, 10 उसे दे दिए, 5 उसे दे दिए, 3 उसे दे दिए, 2 उसे दे दिए, अब बचे कितने हैं? 12 बचे। अरे आपने जो दिया है तो उसके बदले में सर्विसेज भी तो आई हैं। तो वो बिल पे करते वक्त खुश होना है। आज जितना धन है उसके लिए धन्यवाद, और मुझे और चाहिए, मैं और ज्यादा चाहती हूँ। उसके लिए हे ईश्वर मुझे रास्ते दिखाओ, हे ईश्वर मुझे मार्गदर्शन करो, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज लाओ, मेरे लिए नए नए रास्ते खोलो, और नए नई दिशाओं से सहजता से, इजीली, एफर्टलेसली हर तरफ से मेरी ओर धन आए। उसकी मुझे ब्लेसिंग दो, ताकि मैं अपने जीवन को सहज कर पाऊं, ताकि मैं अपने आसपास के लोगों के जीवन को सहज कर पाऊं। ये प्रार्थना आप करो, लेकिन उस फीलिंग में नहीं जाना कि नहीं है। जो चीजें हमारे पास हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहना है, जो धन से ही आई हैं, चाहे वो मैंने खरीदी है, चाहे मुझे किसी ने दी है। जिसने भी दी है उसने भी तो धन एक्सचेंज किया होगा ना, कोई दूसरा दे के गया है तो भी तो उसने धन दिया हो। तो उस चीज के लिए आज पूरे दिन ग्रेटिट्यूड में रहना है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा डे 9। ठीक है, एनीथिंग एल्स? किसी को कोई डाउट? चलिए, तो इस सेशन को आज के हम यहीं समाप्त करेंगे।